नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टोटल 11 चीज़ों के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंडेक्स आराम से काम कर रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कभी थोड़ा ऊपर चला जाता है तो कभी लाल निशान में आ जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो वन साइडेड मतलब उड़ चुकी है भाई साहब, और अब रुक नहीं रही है। अब ये इसकी मंजिल अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि देखो होता क्या है, एग्जैक्टली बताना चाहूँगा मैं आपको। जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो सबको पता है कि भैया वो ज़मीन पे आके रुक जाएगी, लेकिन जब ऊपर जाती है तो किसी को नहीं पता कितना ऊपर तक जा सकती है ना। शेयर बाजार भी कुछ ऐसा ही है भाई साहब। जब गिरता है ना तो इतना पता है कि जीरो नहीं होगा, जीरो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जब ऊपर जाता है तो कितना भी जा सकता है। अब शेयर बाजार में निफ्टी या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें, वो तो जीरो नहीं होगा। तो गिरावट कभी 10% होगी, कभी 20 होगी, कभी 30 होगी, कभी 40 होगी, कभी 50 होगी, लेकिन तेजी जो है कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्रेश हाई ना लगाओ, हमेशा लगाए और आगे भी लगता रहेगा। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं भाई साहब, बाजार वन साइडेड बीते हफ्ते से अभी तक अच्छा ट्रेड कर रहा है। एक बार फिर पोर्टफोलियो दमदार कर रही है और इंडेक्स आराम से ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी की बात करना चाहूंगा सबसे पहले। 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मात्र 10 पॉइंट ऊपर है या कभी 10 पॉइंट नीचे हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंडेक्स कंसोलिडेशन में है और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, कंसोलिडेट करने देते हैं। व्यू पॉजिटिव रखना है इंडेक्स पे भी। लेकिन आज जो है ना, लीडरशिप तो एज यूजुअल स्मॉल कैप से आ रही है। 1% से ज्यादा की तेजी है इंडेक्स में स्मॉल कैप, और मिड कैप इंडेक्स 0.6% अप है। लेकिन आज बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, आधे % की तेजी है। अब आप मार्केट ब्रेथ सुनिए। 1980 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 500 नेगेटिव है, एग्जैक्टली 510। तो मोटा मोटी जो रेशो निकल रहा है ना, एक गिरने वाले के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। ये दर्शा रहा है कि पोर्टफोलियो कमाल कर रही है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है भाई साहब कि स्टॉक्स धमाका कर रहे हैं, इंडिया आपको डायरेक्टली मार्केट ब्रेथ बता रही है। अब अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कुछ इस प्रकार है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है तेजी की साइड पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो बुरी तरीके से अपने निवेशकों को दुख भी दे रहे हैं, जिसमें एक नाम है दोस्तों प्रोटीन ई गवर्नेंस का। आप सभी को इस स्टॉक के बारे में मैंने एक बार पहले भी बात करी थी, जब ये स्टॉक लगभग 1500 या 1700 रुपए के करीब ट्रेड करता था, तब मैंने इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन किया था। इस कंपनी की बात करें तो प्रोटीन ई गवर्नेंस जो आज 20% के लोअर सर्किट पे लग गया है। अब क्या कहानी है वो मैं डिटेल में दिन के दौरान कवर करूंगा, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जो पैन 2.0 आने वाला था ना, कि पैन कार्ड अपडेट होगा सबका, वो कैंसिल हो गया है। इनको नहीं मिला है भाई साहब, इनको उस लिस्ट से बाहर रखा गया है कि इनके पास वो अथॉरिटी आई कि ये पैन कार्ड 2.0 लेके आ सकें, और इसीलिए ये स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन 2.0 के लिए, और इसीलिए स्टॉक 20% सर्किट पे लग गया है आज, क्योंकि ये कंपनी ये सोच रही थी और इसकी वजह से सबको पैन अपडेट कराना पड़ता और इस कंपनी का बड़े लेवल पे बिजनेस या रेवेन्यू आता, और वही नहीं हुआ है, इसीलिए शेयर टूट रहा है। तो काफी सारे निवेशक ये सोच रहे होंगे कि भैया गिरावट में खरीदें, बेचें, क्या करें क्या ना करें, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो दिन के दौरान लाऊंगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जो थोड़ी दिक्कत में है, वो है शिपिंग क्षेत्र। शिपिंग क्षेत्र आज परेशानी में दिख रहा है, बुरी तरीके से टूट रहे हैं शिपिंग स्टॉक्स। अगर मैं बात करूं मजगांव डॉक की तो 0.3% नीचे है, कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो आधा % नीचे है। हालांकि गार्डन रीच अभी भी हरे निशान में है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो नीचे है ना, इससे कई ज्यादा परेशानी का विषय है कि ऊपर से काफी नीचे हो गए हैं। आज का हाई कोचिन शिपयार्ड का करीब 2200 का है, और अभी ये स्टॉक 2025-2026 पे ट्रेड कर रहा है। मजगांव डॉक की बात करूं तो करीब 3430 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें आज का हाई 3733 का, यानी 300 रुपए नीचे आ गया ऊपर से। तो ये थोड़ी सी दिक्कत का विषय बनता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है? हुआ कुछ भी नहीं है भाई साहब, बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी बनी है, बहुत पैसा आया है, और आज टर्नओवर भी बड़ा हो रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं, तो थोड़ा चिंता का विषय बन रहा है, और इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि मैंने फ्राइडे ही अलर्ट किया था। गिरेगा ये नहीं कहा था, ये कहा था कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए हैं आज, और इतने बड़े वॉल्यूम सिर्फ दो चीज कहते हैं कि या तो यहां से बहुत तगड़ी तेजी, या फिर आज ही प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आने लगेगी, और मंडे को आपको उसका दर्शन दिख जाएगा। तो मंडे ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये संकेत होते हैं कहीं ना कहीं ऊपर सेलिंग के, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।
कंपनी दमदार है, बेहतरीन है। आज कंपनी की कॉन कॉल चल रही है आई थिंक, और वहां से कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, तो इसके ऊपर तो एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली आएगी आज। कंपनी की ने कहा है कि गाइडेंस हम 7 से 8% रेवेन्यू की दे रहे हैं, लेकिन डबल डिजिट में आएगा गाइडेंस, इतना हम कह सकते हैं। गाइडेंस कम दे रहे हैं लेकिन आएगी ज्यादा, ये आप समझ के चलिए। तो रोबोस्ट परफॉर्मेंस की बात कर रही है, हालांकि स्टॉक 1.25% नीचे दिख रहा है, लेकिन कंपनी बेहतरीन गाइडेंस देते हुए दिख रही है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों इसी क्षेत्र से BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक ने एक बार फिर से अपना 52 वीक हाई हिट कर दिया है, तो ये नहीं रुक रहा भाई सब डिफेंस क्षेत्र से। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स नंबर्स के दम पर बड़ा एक्शन में, जिसमें एक डीवीज लैब है, बेहतरीन नंबर्स थे, डिस्कस भी किए थे, 6% समथिंग ऊपर है। डिलीवरी है, बेहतरीन नंबर है, स्टॉक ये भी ऊपर है और ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, करीब 11% ऊपर देखा था मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ जी 11% ही ऊपर है अभी भी। लास्ट आपके साथ डिस्कस करना है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। आज इस स्टॉक के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे पास नहीं बचा है पैसा और हम नहीं चला पाएंगे इस कंपनी को इस वित्त वर्ष के आगे, अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं करी तो। और सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं ये 30,000 करोड़ का वेवर लेने के लिए कि जो हमारे ऊपर पेनल्टीज लगी हैं, जो इंटरेस्ट है, उन्हें माफ कर दीजिए। तो आज इसके ऊपर सुनवाई भी है, तो देखते हैं क्या फैसला निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट का और क्या नहीं आता है। अगर रिलीफ मिला देन डेफिनेटली स्टॉक 1-2 दिन बाउंस बैक मार सकता है, लेकिन मेरे को लगता है पोजीशनल बेसिस पे उससे कंपनी का कुछ होना करना नहीं है। देखा जाए तो बेशक ये कंपनी बिरला ग्रुप की है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो भाई साहब सरकार ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चुकी है 49% स्टेक के साथ। तो एक तरीके से तो ये सरकारी कंपनी है। अब नाम बिरला ग्रुप का ही है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इसे बचाएगी या इसे लेके भैया मर्ज कर देगी, वो देखने वाली बात है, आगे पता चलेगा। तो ये पूरा का पूरा इस समय मार्केट की अपडेट थी मेरी तरफ से। बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है, ऊपर आया है, लेकिन ऊपर से नीचे आने की संभावनाएं भी पूरी हैं। अब इस बीच में कोई ट्रेड बनता नहीं है, तो जितना ज्यादा दूर से देखोगे उतना अच्छा है। और निवेशक सिर्फ बाय ऑन डिप के बारे में क्वालिटी स्टॉक्स को ही ढूंढे, सिंपल। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।